गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 बिल्कुल नजदीक है और आपके लिए हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड की इंग्लिश का ये जो आपका है मॉडल पेपर। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है, एकदम बोर्ड को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो बहुत कायदे से समझिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं आपके 2022 का जो सिलेबस नया लॉन्च हुआ है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। अब नया सिलेबस है, चूंकि नया सिलेबस है तो आपको बड़ी कठिनाई होती है कि पेपर के प्रारूप का क्या है, मतलब मसला। तो आपके लिए बोर्ड ने भी आपको पेपर दे दिया है, हालांकि वो पेपर भी हम आपको दिखा चुके हैं, दे चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं उसका वीडियो भी, जो बोर्ड ने दिया। ठीक उसी प्रकार जो बोर्ड ने दिया है उसी की तर्ज पर यह मॉडल पेपर है। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए, आपका रीडिंग सेक्शन, ठीक है। तो रीडिंग सेक्शन में आपको क्या करना होता है, रीड द पैसेज। क्या करना होता है कि रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यानी जो निम्नलिखित गद्यांश दिया गया है इसको पढ़िए और इस अंग्रेजी के गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनका आप उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहले जो 3 प्रश्न आएंगे, पहले जो 4 प्रश्न आएंगे वो 3-3 अंक के होंगे, ठीक है, 3 मार्क्स का ईच होगा और टोटल 12 मार्क के ये 4 क्वेश्चंस आएंगे और 3 into 1 यानी कि 3 मार्क्स के ये 3 उसमें छोटे से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पैसेज से ही लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द नरेटर, यानी कि जो इसके रचयिता हैं, इस गद्यांश के लेखक हैं, अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाट इज द प्री रिक्वेजिट फॉर प्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस फॉर द मैसेज आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर आप ध्यान रखिए या फिर आप नोट कर लीजिए, मैं बताता हूं। इसको आप लिखिएगा इसी पैसेज में फर्स्ट शुरुआती लाइंस में आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। यहां प्रोड्यूस द हैप्पीनेस वगैरह ये यहीं पर इसको बना के आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ये हम बता रहे हैं आपको, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, ठीक है। तो इसको लिखना है आपको हैविंग ए साउंड अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाट इज द प्री रिक्वेजिट फॉर प्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस फॉर द मैसेज आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसको लिखेगा हैविंग ए साउंड एंड ऑनेस्ट कैरेक्टर इज द प्री रिक्वेजिट फॉर प्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस फॉर द मैसेज, ठीक है। तो हो गया इतना लिखना, मैसेज है ना। हैविंग ए साउंड एंड द ऑनेस्ट कैरेक्टर, यहां पे आप देखेंगे तो लिखा है हैविंग ए साउंड एंड, यहां पे देखिए प्रोड्यूस हैप्पीनेस, ठीक है। यहां पे कैरेक्टर फ्रीडम, कैरेक्टर यानी कि चरित्र की वजह से, ठीक है। तो यहां पहला आंसर आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज द नरेटर ले सो मच एम्फेसिस ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल। व्हाई डज द नरेटर ले सो मच एम्फेसिस ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल। तो इसका आंसर लिखेंगे द नरेटर लेज सो मच एम्फेसिस ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वुमेन सो दैट गर्ल्स एंड वुमेन कैन टीच देयर फैमिली मेंबर्स एट होम एंड देयर इज नो नीड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। यानी कहने का मतलब यह है, यहां पे आप लिखेंगे कि जब एक महिला या एक गर्ल एजुकेटेड होगी तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज घर में ही आ जाएंगी, वो घर में ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की तरह ज्ञान देने लगेगी। ये समझ लीजिए कि घर में ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुल गई है। फिर देखिएगा व्हाई डज ही सेज दैट बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस आवर टास्क वाज सिंपलर। देखिए गद्यांश अगर हम पढ़ेंगे यानी पैसेज अगर हम रीड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लॉन्ग लगेगा। मैं शॉर्टकट में आपको इनके आंसर्स बता दे रहा हूं और ये पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से मिल जाएगा, तो इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो डाउनलोड जरूर कर लेना, पहली लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो व्हाई डज ही से
दैट बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस आवर टास्क वाज सिंपलर। तो इसका क्या लिखेंगे? ही सेज सो बिकॉज बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस आवर टास्क वाज ओनली टू फाइट, रेस्ट फ्रीडम, एंथ्यूज वन अनदर एंड कैरी ऑन दी वर्क। अंग्रेजी में कॉपी कैसे लिखें वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, लिखिएगा। हाई अकॉर्डिंग टू द नरेटर इज बीइंग फ्री ए मोर सीरियस स्टेट। यानी लेखक के अनुसार स्वतंत्र होना अधिक गंभीर अवस्था क्यों है? तो सुनिए भाई क्यों है, लिखिए आंसर इसका। इसका आंसर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ऑन एक्शंस एंड कैंट ब्लेम अदर्स। यानी ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार हैं और दूसरों को दोष इसमें नहीं दे सकते। वोकैबुलरीज में आपको 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस के आंसर देना है, एक एक अंक का आपका तीनों प्रश्न रहेंगे। तो यहां पे लिखा फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द फॉलोइंग। यानी फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, गद्यांश से ऐसे वर्ड आपको छांटना है which mean the following, जिसका मीनिंग जो नीचे लिखे गए हैं इनका मीनिंग उसमें निहित है, यानी कि इनके पर्यायवाची ही आपको छांटने हैं। तो ए आपका है, क्या ए है? ए कह रहा है जस्ट और ओनली, जस्ट और ओनली। तो देखो जस्ट और ओनली अगर आप पैसेज में, मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं वो मैं बता रहा हूं, इस पैसेज में आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा, ठीक है। इसी पैसेज में आपको ढूंढना है, तो हम आपको बता दे रहे हैं, ढूंढने में थोड़ा समय अधिक जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा, आप ढूंढिएगा, मैं क्यों ढूंढूंगा, मैं तो बता दूंगा आपको। जस्ट ओनली का आपको लिखना है मेरेली, ठीक है, ये लिखना है मेरेली। तो जस्ट ओनली का मतलब होता है केवल, ठीक है, केवल यहां पर इसका मीनिंग हो जाएगा। फॉर्म और डिवाइस ए प्लान और आइडिया इन माइंड, यानी आपके दिमाग में, आपके दिमाग में एक योजना या एक विचार, जो भी है आपके दिमाग में कोई विचार या योजना आता है उसको क्या कहते हैं? उसको आप कल्पना कहते हैं। तो इमेजिन लिख सकते हैं या कंसीव्ड। तो इमेजिन तो इसमें प्रयोग हुआ नहीं इस पैसेज में, इसका प्रयोग एक शब्द का हुआ है कंसीव्ड का, ठीक है। तो यहां पे आप इसको लिख देंगे क्या? कंसीव्ड, ठीक है, कंसीव्ड लिख देंगे। इंक्रीजेस इन नंबर और क्वांटिटी, यानी कि मात्रा और संख्या में वृद्धि, इसके लिए एक शब्द को आप क्या लिखेंगे? ठीक है, क्या लिखेंगे? तो इसके लिए आप लिखेंगे मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई लिखेंगे। क्यों? इसलिए कि इसमें कहा गया, जो गद्यांश में इसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मल्टीप्लाई वहां पर प्रयोग किया गया, तो मल्टीप्लाई लिख देंगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है बी। सेक्शन बी में आपको राइटिंग करना होता है। 100 से 150 अंकों में आपको लिखना होता है क्या? एक देखिए यहां पर क्या लिखना होगा आपको। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज एक्वायर्ड ए प्रिविलेज्ड पोजीशन इन इंडिया। इट हैज caused the neglect of other Indian language, including Hindi. Is there a need to pause and reflect on the situation? राइट एन आर्टिकल, यानी कुल मिला के आपको एक आर्टिकल लिखना, काहे पे लिखना मैं बता रहा हूं, इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी 100 से लेकर के 150 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है? एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद, यानी कि एक ऐसे नुमा आपको लिखना है। एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, अपनी आइडियाज को देना। ऑन द सेम साइन योर सेल्फ एज सुष्मिता, यानी तुम एक सुष्मिता हो, तुम सुष्मिता हो, ऐसा कहा गया, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं हिंदी में इसका, यानी अंग्रेजी भाषा ने भारत में एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान प्राप्त कर लिया है। इसने हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा का कारण बना दिया है। क्या स्थिति पर विराम लगाने और प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है? इस पर अपने विचारों को व्यक्त करना, यानी विचार यही व्यक्त करना कि अंग्रेजी भाषा ने भारत में एक विशेषाधिकार प्राप्त कर स्थान, एक विशेषाधिकार प्राप्त करके एक स्थान प्राप्त कर लिया है ना। तो सभी हिंदी सहित तमाम भाषाओं के उपेक्षा का कारण है, उसको नकारा गया है। इस पर आपको विचार प्रकट करने हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। तो आप लिख दीजिएगा 100 से 150 शब्दों में। यू आर सौम्या, आप एक सौम्या है, मेंबर ऑफ द स्कूल हेरिटेज क्लब। यू वेयर शॉक्ड टू सी पुअर लिविंग कंडीशंस ऑफ विलेजर्स इन ए रिमोट विलेज in your district. Write an article in
about 150 words for a local newspaper discussing the problem and measures that can improve the unhygienic and unhealthy conditions of village। यानी कुल मिला के गांव की जो अनहेल्दी कंडीशन है उस पे आपको लिखना है अनुच्छेद। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा। तो एक अनुच्छेद और एक आपको लेटर लिखना होगा। लेटर हम करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, तो आप देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो भाई बेहतर है, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को एक बार। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ पावर। ठीक है, बिजली वाली कटौती के संबंध में आपको लिखना है संपादक को पत्र। संपादक कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया का है। राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटी यू लिव इन। ठीक है, तो ये भी लिखे। दो में भाई दो आएंगे, यानी आपको एक तो या तो आप क्या लिख दीजिए, या तो आप निबंध लिखिएगा, दो में से एक निबंध आपको यानी आर्टिकल लिखना है, और दो में से एक आपको लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या करना है, चेंज एनी वन, अब यहां पे वन करना, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हिज फादर सेड, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। ब्रेवो यू हैव सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे हिज फादर प्रेज्ड। हिज फादर प्रेज्ड, यहां पे जगह नहीं वरना हम बना देते हिज फादर प्रेज्ड, ऐसे लिख लीजिएगा। हिज फादर प्रेज्ड हिम, हिज फादर प्रेज्ड हिम, saying that he had secured distinction in 3 subject। एक बार फिर से सुने, his father praised him saying that he had secured distinction in 3 subject। ओके, हो गया। The teacher said to me very angrily, why have you come? Have I not told you never to see your face again? तो यहां पे क्या बनाएंगे, द टीचर आस्क्ड, क्या बनाएंगे, द टीचर आस्क्ड मी वेरी एंग्रीली व्हाई हैड आई कम, व्हाई आई हैड कम, ऐसे लिखेंगे, व्हाई आई हैड कम। द टीचर आस्क्ड मी वेरी एंग्रीली व्हाई आई हैड कम, फिर फुल स्टॉप। ही further added if he had not told me never to see my face again। he further added if he had not told me never to see my face again। ओके, चलो अब क्या करना है, कंबाइन एनी वन, एक एक ही करना है, मैं सारा कराए दे रहा हूं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, अंग्रेजी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चूंकि नया सिलेबस है और आपकी तैयारी थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए, परंपरागत कोर्स अब नहीं रहा है ना। तो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, यानी जो ब्रैकेट में लिखा है, संकेत दिया गया है, इसी के हिसाब से आपको बनाना। तो इसको इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ही रैन सो क्विकली ही सून ओवरटूक हिज फादर। तो ही रैन सो क्विकली, आप क्या लिखेंगे, he ran so quickly that he was able to overtake his father soon। प्रेमचंद wrote गोदान, he was a great story writer। अब इसको सिंपल में बनाना है, तो सिंपल में बनाने का, द ग्रेट स्टोरी राइटर प्रेमचंद, क्या बनाएंगे, द ग्रेट, इसमें लिखते नहीं बनेगा भैया, ऐसे समझ लो कि द ग्रेट स्टोरी राइटर प्रेमचंद रोट गोदान, बस कोई बात नहीं, बन जाएगा। द ग्रेट स्टोरी राइटर प्रेमचंद रोट गोदान। ठीक है, चलो अब बढ़िए, सेकंड क्या कह रहा है, फिर कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। 2 अंक का यह भी है,
इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। तो इट इज टाइम, अब इसको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, तो आप क्या बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, टू बी लुक्ड इनटू, ऐसे बन जाएगा। as soon as the teacher as soon as the teacher entered the class the students stood up। ठीक है, निगेटिव में बनाना है, तो इसको कैसे बनेंगे, तो इसको बनाएंगे नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है, स्टूड अप। अब कहा गया मिस्टर पीके, ये कह रहा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है। तो मिस्टर पीके रॉय इज ए एमपी, तो अब समझिए यहां पे आप क्या लिखेंगे, तो मिस्टर, ये ऐसे लिख देंगे मिस्टर पीके रॉय इज एन एमपी, यहां पे एन लगा देना है, बस सही हो जाएगा। व्हाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, अफ्रेड फ्रॉम हिम, देखिए यहां पे फ्रॉम लिखा है, अफ्रेड फ्रॉम की जगह अफ्रेड ऑफ लगता है, हमेशा याद रखिएगा, अफ्रेड ऑफ अर्थात भयभीत हो जाना। व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, ठीक है, तो यहां पे फ्रॉम की जगह हिम लगाना है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रेजेस इन योर ऑन सेंटेंसेस सो एज टू मेक दियर मीनिंग्स क्लियर। ओके, टू सेट स्टोर बाई, टू सेट स्टोर बाई, तो टू सेट स्टोर बाई इसका मतलब क्या होता है, देखो आइटम्स फ्रेजेस हैं, तो इसमें आपको एक यूज करना होगा ना, सेंटेंस एक बनाना होगा पूरा का पूरा। तो टू सेट स्टोर बाई यहां पर लिखा है, इसका आपको हिंदी अनुवाद आना चाहिए, वरना आप गलत कर देंगे। तो कैसे, टू सेट स्टोर बाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, टू सेट स्टोर बाई इसका मतलब क्या होता है, कमेंट करिए भाई। तो इसका बनाइएगा, मतलब इसका हिंदी क्या होती है, सकारात्मक उम्मीद होना। ठीक है, सकारात्मक उम्मीद होना, यानी पॉजिटिव उम्मीद। तो टू सेट स्टोर बाय, तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्राइट स्टूडेंट कैन सेट स्टोर बाय दियर रिजल्ट्स। ठीक है, ब्राइट स्टूडेंट्स कैन सेट स्टोर बाय दियर रिजल्ट्स। टू डील विद, टू डील विद का मतलब होता है व्यवहार करना। ठीक है, व्यवहार करना, डील करना, टू डील विद व्यवहार करना। तो माई बॉस डील विद मी इन ए गुड मैनर, माई बॉस डील्स विद मी इन ए गुड मैनर, तो इसका बना लेंगे। फिर कहता है कि चूज दी सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनको आपको पर्यायवाची मतलब बनाना है। जैसे रेसेंड है ना, रेसेंड का क्या हो जाएगा, एनल हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा सी। रेसेंड का क्या हो जाएगा, रेसेंड मतलब रद्द करना, मना करना। ठीक है, रद्द करना, तो रेसेंड का क्या हो जाएगा, एनल हो जाएगा, एनल। ठीक है, एनल। अब एक्जिगस का क्या हो जाएगा, एक्जिगस, इसको आप याद करने के लिए एक्जिगोस पढ़िए, एक्जिगोस। ठीक है, एक्जिगोस, एक्जिगोस का क्या मतलब होगा बताएं। तो इसका मीन्स मतलब होता थोड़ा या छोटा या कम कह सकते हैं, तो इसका पेटाइट लगा देंगे। ठीक है, पेटाइट लगा देंगे, पेटाइट। ओके, फिर कहते हैं चूज द एंटोनीम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का क्या हो जाएगा बताएं, इसका कमेंट आपको करना है। इंडोमिटेबल का क्या हो जाएगा, हैं, इंडोमिटेबल का क्या होगा बताएं। तो इंडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य या फिर निडर, तो इसका हो जाएगा, या वीर, या फिर कह सकते हैं तो कवार्डली इसका हो जाएगा कायर। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कायर। एंटोनिम बताना ना, उल्टा बताना, विलोम बताना है। फिर इंडोर्स हो जाएगा, इंडोर्स का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको आगे लेते हैं। इंडोर्स का क्या हो जाएगा, इंडोर्स का बताएं, ऑप्शन सामने आपके हैं इंडोर्स के। सैंक्शन होगा, कंफर्म होगा, डिसअप्रूव होगा, या फिर अनपोल्ड होगा, क्या होगा, तो एंडोर्स का डिसअप्रूव हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए सी, डिसअप्रूव। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। इट वाज कस्टम टू, यहां पे क्या लगेगा,
इट वाज कस्टम टू क्या लगेगा, वेल लगेगा। कौन सा वेल लगेगा, ये वाला लगेगा। ये सी वाला आप इसमें भर देंगे, ठीक है, सी वाला यहां पे भरा जाएगा, VEIL वेल, ठीक है। तो कस्टम वेल इज इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर द फेस व्हेन एवर ए ओमेन। ठीक, आगे बढ़ो, अथवा ये करना है आपको, इसका भरिएगा दी। अब यहां पर क्या भरेंगे, दी साइट, यहां पे ये साइट भरिएगा, SIGHT वाली साइट भरिएगा, ये साइट राइट है, ठीक है। तो यहां पे SIGHT साइट, द साइट ऑफ स्नो क्लैड माउंटेन इन एक्साइटिंग, ठीक है, एक्साइटिंग। चूज द ऑप्शन दैट contains a one word substitution for the given below. An act of renouncing the throne, an act of renouncing the throne। हमने आपको 100 करवा दिए हैं, क्या, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो आप इसको कायदे समझिएगा। तो इसको होता है एब्डिकेशन, इसका होता है, या ये नहीं आता है तो ये करो, ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, दोनों हाथों से जो काम कर लेता है बहुत कायदे से, तो एम्बीडेक्स्ट्रोरस हो जाएगा, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रोस हो जाएगा, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम प्रेज, ठीक है। गर्ड अप दी लॉयंस, ठीक है, गर्ड अप दी लॉयंस। तो इसका क्या हो जाएगा, गर्ड अप दी लॉयंस इसमें बना है टू नॉट बी रेडी टू फेस पीपल, टू बी रेडी फॉर ए बैटल, टू नॉट बी रेडी फॉर ए कंफर्टेशन, टू गेट रेडी टू डील विद समथिंग। इसका क्या सही जवाब होगा बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि टू गेट रेडी टू डील विद समथिंग। चलिए, या फिर ये करिए, टू हियर ऑन दी ग्रेप वाइन, टू हियर ऑन दी ग्रेप वाइन। तो इसका क्या हो जाएगा, टू हियर ए रूमर अबाउट समथिंग, ठीक है, टू हियर ए रूमर अबाउट समथिंग, ये सही हो जाएगा पहला वाला। ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो आप बता रहे हैं हम आपको, 7 स्टोरी हमने 2020 की करा रखी हैं, वो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है, विदाउट होप ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। क्या बनाएंगे, विदाउट होप ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। यदि आशा न होती तो मनुष्य का बड़ा जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। इफ होप वाज नॉट देयर, अगर आशा न होती, इफ होप वाज नॉट देयर, अगर आशा न होती, तो लाइफ ऑफ मैन वुड बिकम वेरी बर्डनसम एंड फिल्ड विद सारो। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं, तो स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर द फुल ईयर, केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। तो ओनली विद द होप दैट दे विल टेस्ट सक्सेस। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं रखता, तो ए फार्मर डज नॉट एट ऑल बॉदर अबाउट हीट एंड कूल। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो फिर बनाएंगे क्या कि इसी प्रकार, तो सिमिलरली इसका बना देंगे, सिमिलरली इसी प्रकार व्यापारी ट्रेडर्स, इसी प्रकार सिमिलरली ट्रेडर्स इन्वेस्ट मनी, धन लगाते हैं, इन ट्रेडिंग, व्यापार में। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली ट्रेडर्स इन्वेस्ट मनी इन ट्रेडिंग विद द होप दैट, इसी आशा के साथ, दैट ट्रेडिंग विल बी प्रॉफिटेबल फॉर देम, ठीक है, कि लाभकारी सिद्ध हो, यानी उनका व्यापार, व्यापारी लोग, इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो आप ऐसे लिखिएगा कि सिमिलरली ट्रेडर्स इन्वेस्ट मनी इन ट्रेडिंग विद द होप दैट ट्रेडिंग विल बी प्रॉफिटेबल फॉर देम, ठीक। तभी तो बुद्धिमान और महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है,
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज वाई, तभी तो द इंटेलिजेंट एंड ग्रेट मैन हैव कॉल्ड होप द सिंबल ऑफ मैन्स शिप ऑन हिज जर्नी थ्रू लाइफ। बहुत लंबा चौड़ा कठिन अनुवाद है, तो इसलिए अनुवाद पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। सेक्शन डी आएगा लिटरेचर का। तो यहां पे आपको बस प्रश्नोत्तर करने हैं, बहुत लंबे लंबे प्रश्नोत्तर हैं, तो ये जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं तो ये आप खुद ही कीजिएगा, और इतने लंबे लंबे हम नहीं बता पाएंगे। फिलहाल आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक से। तो हाउ डिफरेंट वाज दी सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन चैप्टर से है। डिस्क्राइब द आयरनी इन साहेब्स नेम, व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन वी वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ ए पूल ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन दिया जाएगा लॉन्ग, एक ही करना होगा, 7 मार्क्स का होगा, ठीक है, 7 अंक का होगा। Why did the iron master invite the peddler to his home? Why did the latter decline it? या फिर how did the court scene at Motihari change the course of India's struggle for freedom? ठीक है, या फिर रीड वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको यहां पर एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को पढ़िए और पैसेज के नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, बहुत लंबा बैठेगा इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं, बहुत लंबा बैठेगा, क्षमा चाहते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से इसको डाउनलोड कर लीजिए। सेंट्रल आइडिया देखो आई है, कीपिंग क्वेट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यही इंपॉर्टेंट भी हैं, याद रख लीजिएगा। यहां पर भी 2 क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, नरेटर टास्क वगैरह, तो ये भी आप डाउनलोड करके ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।